होता है, और जब हम एक दफा उस पे टॉप पे चले जाते हैं तो फिर हमारा नीचे आना भी बहुत स्लो हो रहा होता है। तो एटलीस्ट हम एक अच्छी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। इसके बाद एक टेक्निक तो मौजूद है लेकिन इसको मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता करने के लिए, विच इज नोन एज ब्लैक हैट एसईओ। और ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली एक स्पैम क्रिएशन का तरीका है। मैंने कहा था अमीर होने का तरीका है। अब एक है तरीकाकार कि आप हलाल कमाएं, पैसे जोड़ें, आगे चलें, तरक्की करें, बिजनेस चलाएं, फैक्ट्री चलाएं, हो जाएगा। एक तरीकाकार है सीधा बैंक में जाएं, चोरी करें, खत्म। समझ रहे हैं कि अब पैसा तो दोनों सेंस में आ जाएगा और अमीरी का ताल्लुक भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका ऑब्वियसली कोई ड्रॉबैक है। उसके बाद आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, सो ऑन। यानी कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। ब्लैक हैट भी यही है कि हम एक दफा तो अपने दिन के अंदर हजारों लाखों करोड़ों यूरोस बना लेंगे एक ही दिन के अंदर, जबकि रियल में बनाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, बड़ी एफर्ट चाहिए, लेकिन उससे हम टॉप पर भी आ जाएंगे। लेकिन टॉप पे आने के बाद होगा क्या कि हमारा स्पैम रेट इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हमने स्पैमिंग की है। गूगल कह रहा है एक दिन में 10 ट्रैफिक आई है, आज एक दिन में 1000 आ गई है, चोरी पकड़ी गई। यानी कि चोरी करने का भी तरीका है ना कि आपके पास एक दिन में 5 लोग ऑर्गेनिकली आ रहे थे, एक दिन के अंदर 50,000 लोग ऑर्गेनिकली आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? तो गूगल क्या करेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका स्पैम रेट बढ़ाता जाएगा और आपको इन द एंड बैन कर देगा, आपकी डोमेन को ही ब्लॉक कर देगा। और ऐसे कुछ केसेस हो भी चुके हैं काफी सारे टेक्निकलिटीज के अंदर काम करते हुए। तो होता क्या है, कीवर्ड स्टफिंग, ये इसका एक पोर्शन है। कीवर्ड को स्टफ किया जाता है, स्टफिंग की जाती है। इस तरह लिंक स्पैमिंग की जाती है, ज्यादा लिंक्स बना दिए जाते हैं, इस तरह हिडन टैग्स एंड लिंक्स लगाए जाते हैं। तो ये एक ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक है जो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी कैटेगरी आती है जिसमें ये है कि जो कहते हैं नकल करने लिए अकल की जरूरत है, वो वाली चीज है कि आपके पास अब आपने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिकली लिंक्स जनरेट करने, आपकी ट्रैफिक 100 आ रही है, हाँ अब 100 को 250 कर लिया जाए तो पकड़ा नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक हैट, थोड़ा सा व्हाइट हैट, मिक्सचर ऑफ बोथ करके चला देते और उससे हम पकड़े नहीं जाते। लेकिन हमने ये ख्याल रखना होता है कि स्पैम रेट हमारा इंक्रीज ना हो, क्योंकि स्पैम रेट इंक्रीज होता है तो गूगल उस डोमेन को बैन कर देती है। तो यहां पर दिस टेक्निक डज नॉट क्वाइट क्रॉस द लाइन ऑफ द ब्लैक हैट के लाइन हैट ब्लैक हैट की तरह हम काम नहीं कर रहे। ये वही काम है जैसे हमारे सियासतदान थोड़ी करप्शन करते हैं, पकड़े भी ना जाए, खा भी लें, ठीक है, और पता भी ना चले। यानी कि अगर हमने कुछ भी करना है, चलो पुल बनाते हैं, पुल में खाया भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो क्रॉस द लाइन ऑफ द ब्लैक हैट एसईओ but are well outside of what would be considered white hat searching engine। और यहाँ लिखा हुआ है this is the latest SEO technique followed by many companies। grey hat SEO is the mixture of both white and black hat। तो हम उसका मिक्सचर बना देते हैं और ये एक अफोर्डेबल आप कह सकते हो एक्ट है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम जो ज्यादा काम करेंगे 2-3 टेक्निक्स बताऊंगा जो फेक वाली है ब्लैक की, बाकी सारे जो होंगे वो लीगल हम काम जो है उस पर अंजाम दे रहे हैं। अब ये थी 3 टाइप्स। एसईओ करने के लिए हमें जो ऑप्टिमाइजेशन के तरीकेकार है वो भी टोटल 3 ही है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज कहा जाता है जो मेरी सकत हो, मेरी जात की चीज हो। मेरी क्लास है, मैं कहता हूं आई एम द बॉस इन द क्लास, तो मैं यहाँ रूल बनाने की कैपेसिटी रखता हूँ। लेकिन मैं साथ वाली क्लास में जाके किसी और इंस्ट्रक्टर, किसी और स्टूडेंट के सामने वो रूल नहीं बना सकता। मैं कहता हूँ 5 मिनट के बाद क्लास में कोई अंदर नहीं आएगा, मेरा रूल है, लेकिन किसी और की क्लास में जाके नहीं कर सकता। तो ऐसे काम जो हम अपने वेबसाइट्स पे करते हैं, अपने पेजेस पे करते हैं, उनको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और जब हम किसी और की वेबसाइट पे जाते हैं और उसकी साइट पे अपना डाटा डालते हैं, लाइक अ फेसबुक आपकी साइट है नहीं, आप फेसबुक के ऊपर जाकर अपने जो आपने फ्री इन्फिनिटी की वेबसाइट डाली थी उसको ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। आप न्यू फीड में जाके ऐड कर सकते हैं ना, इमेजेस ऐड कर सकते हैं ना, कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं ना, सिंपल। तो वो क्या हो रहा है, वो ऑफ पेज हो रहा है, आपका नहीं है, किसी और का है। और आप चाहे तो अपनी साइट के ऊपर जो मर्जी करते रहे, आप उसके ऊपर बेसिक वीडियो डालें या पिक्चर डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी और की साइट पे काम करने को ऑफ पेज कहा जाता है, अपनी साइट के ऊपर काम करने के लिए उसको ऑन पेज कहा जाता है। और एसईओ हर चीज की होती है। YouTube पे अपनी वीडियो डालना, YouTube के पेज के ऊपर, YouTube के चैनल के ऊपर, वो क्या कहलाएगी, ऑन पेज एसईओ, अगर मेरा चैनल है तो। और अगर मैं किसी और की वीडियो को उठा के शेयर कर रहा हूं या अपनी वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर रहा हूं, वो क्या होगी, ऑफ पेज एसईओ।
इसी तरह आपका इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो को पोस्ट करना और इंस्टाग्राम की वीडियो को उठाकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना ऑफ पेज है, ये ऑन पेज है। जब आप उस पे उस कंडीशन उस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हो तो ऑन पेज हो रही होती है, किसी और पोर्शन पे जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये ऑफ पेज है। टेक्सचुअली इतना काफी है, समझ आ गई ना कि होता क्या और कैसे काम। आज हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑन पेज एसईओ, और हम जो साइट पे करेंगे वो सबसे पहले होगा कि हम गूगल पर अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ऐड करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर गूगल पे ही मैं नहीं हूं, लाई नहीं करता, तो मेरा बिजनेस लाई नहीं करता। तो लिहाजा मुझे सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ऊपर अपने डाटा को ऐड करना। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं आता हूं गूगल पे। ये करने के लिए अब क्या सिर्फ गूगल एक सर्च कंसोल है? नहीं, गूगल भी है, बिंग भी है, बेदू भी है। बेदू का नाम आपने नहीं सुना होगा शायद, ये चाइनीज ब्राउजर है जो चाइना में सारे यूज करते हैं। वो कभी गूगल को यूज नहीं करते, चाइना डोंट यूज गूगल, वो बेदू यूज करते हैं। जैसे वो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, वो वीचैट यूज करते हैं। उनके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो अपनी जाती ऐप बनाते हैं, खुद ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सीक्रेसी और प्राइवेसी बाइट ना जाए। वरना जाएगी तो अमेरिकन के पास तो चली जाएगी ना, गूगल तो वहां से ऑपरेट हो रहा है, हमारा अमेरिकन कंपनी है बेसिकली। अच्छा, अब यहां पर हमें ये हवावे ने जब एंड्रॉइड को छोड़ा था तो उसके पीछे रीजन क्या थी पता किसी को? कि हवावे बड़ा फेमस मोबाइल हो चुका था ना पाकिस्तान के अंदर, हर दूसरे बंदे के हाथ में हवावे का मोबाइल होता था, और उसने कहा था कि नहीं अब मैं एंड्रॉइड वर्जन इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने अपना जाती एक सॉफ्टवेयर बना लिया और उसकी वजह से डाउनफॉल आ गया, वो चला नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चला, लेकिन चाइनीज में चल रहा है। तो हवावे की सीक्रेसी एंड प्राइवेसी का मसला था, क्योंकि वो गूगल को एक्सेस नहीं दे सकते थे सारी चीजों के लिए, अपने मोबाइल्स की, अपनी चीजों की, अपने डाटा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपल आपको रूल पहले से पता है। जैसे कि हम लेते हैं shoptrendy.pk/wp-admin, और मुझे इसके साथ साथ एक और चीज पर जाना है जिसको मैं कहता हूं गूगल पे आया। अब गूगल पे ऐड रिजल्ट करने के लिए जो पोर्शन यूज किया जाता है उसको कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। ये एक सर्चिंग कंसोल है, बता रहा है सर्च कंसोल टूल एंड रिपोर्ट हाउ हेल्प यू measuring the site search traffics and performance, fix issues and make your website shine in Google searching result. Your site shine in Google searching result. क्या मेरी साइट गूगल पर आएगी, प्रोसीड होगी, परसू होगी, नजर आ जाएगी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं, स्टार्ट नाउ करते हैं। अब मेरे पास इस पोर्शन के ऊपर ओपन हो गया, क्योंकि मेरी कुछ साइट्स ओपन है इसलिए इस तरह नजर आ रहा है। आपके पास भी यही पेज ओपन होगा पर कोई साइट ऐड नहीं होगी। यहां पर आएंगे, क्लिक करेंगे और यहां पे लिखा हुआ है ऐड प्रॉपर्टी। मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। करने के बाद यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है डोमेन के थ्रू, एक यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू। मैं यूआरएल प्रीफिक्स लेता हूं और यहां पर मुझे अपनी डोमेन का नाम ऐड करना है। 2 या 3 तरीके हैं गूगल के ऊपर अपनी साइट को ऐड करने के, 4-5 तरीके भी हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूं। मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा, ये मेरी वेबसाइट है सिंपल सी। इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर मुझे एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस प्लगइन के थ्रू मैं ये काम कंडक्ट कर सकता हूं। मैं इसके ये आपका पोर्टल आ गया, जो बैकएंड पोर्टल आपका नॉर्मली चल रहा है। मैं इसमें यहाँ प्लगइन्स पे आता हूं, इंस्टॉल प्लगइन्स। पहले डिलीट कर दूं वरना इंस्टॉल होगा नहीं। अब यहां मेरे पास ऑप्शन है ऐड प्लगइन। मैं ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूं। यहां आने के बाद ये सर्च प्लगइन के ऊपर जाके लिखता हूं योस्ट, YOAST, और यहां पर मेरे पास ये ओपन आता है। वो कहता है कि योस्ट एसईओ एडवांस एसईओ विद रियल टाइम गाइडेंस एंड बिल्ट इन एआई। मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। इसके 2 वर्जन है, एक ये फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन अप्रॉक्सीमेटली कुछ $100 का है, मैंने बाय किया हुआ है, आप लोग के लिए फ्री है, लेकिन वो बंदे जो काम कर रहे होंगे, बाकियों को नहीं दूंगा। अच्छा, अब ये योस्ट मेरे पास ओपन हो गया, ये वाला पोर्शन। इसकी वजह सिंपल क्या करना है, सेटिंग्स में आना। तरीकेकार और भी हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका इसलिए सिखा रहा हूं। अब साइड पे अगर आप देखोगे तो आपके पास योस्ट आ जाएगा इस तरीके से। योस्ट के अंदर नीचे ऑप्शन आ रही है सेटिंग्स। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं।
करने के बाद अब मेरे पास जर्नल के अंदर ऑप्शन आ रही है साइड कनेक्शंस। मैं साइड कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइड कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शन ओपन हो गया, Ahref, बेदू, बिंग, गूगल, पिंटरेस्ट और Yandex। ये सारे क्या हैं जी, हमारे पास एक इंटरकनेक्टिंग ऑफ दी साइट्स करने के लिए ये सारे पोर्शन यूज होते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं को सर्च कंसोल्स कितनी है तो सर्च कंसोल्स इस टाइम पे सिर्फ 3 है, 1 2 3 बस, ये तीनों सर्च कंसोल्स हैं। और इनको वेब मास्टर टूल भी बोला जाता है, वेब मास्टर टूल्स। अब मैंने इस वाली साइट को अगर अपने गूगल सर्च कंसोल पे डालना है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। ये मेरी वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने हमें वेबसाइट बताई थी, वो क्या थी, कोई बता दो दोबारा। रोमा ये वाली डाल देते हैं क्योंकि मेरी वेबसाइट्स ऑलरेडी ना अप है, इसलिए वो डाटा दिखाएगा नहीं। मैं इस वाले को कॉपी करता हूं। करने के बाद मैं इस पोर्शन पे आता हूं अपने सर्च गूगल सर्च कंसोल में, इस पे ये वाली वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देता हूं एज इट इज और आगे करता हूं कंटिन्यू। कहता है वेरीफाइंग द प्रॉपर्टी, क्या ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, क्या ये मैं ही ऑन करता हूं, ये चीज वेरीफाई करेगा। अब कहता है ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए आप ये यहां तो फाइल जाके सर्वर में अपलोड करेंगे, ऑप्शन हम नहीं लेंगे, इसको बंद कर देते हैं। हम ऑप्शन लेंगे सेकंड वाला जो है HTML टैग वाला, और लिखा हुआ है ऐड मेटा टैग टू योर वेबसाइट होम पेज, कि आप अपने इस वाले मेटा टैग को होम पेज पे ऐड कर दें। मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी करने के बाद मैं वापस जाता हूं अपने इस पोर्शन पे जो मैंने साइड कनेक्शन वाला ओपन किया। इसमें आके यहाँ गूगल के पोर्शन, यहाँ पे जब गूगल पे आता हूं, आने के बाद जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये उस तरीके से नहीं आएगा, इस नंबर वाले तरीके से आ जाएगा। और इस नंबर वाले तरीके को मुझे आइडेंटिफाई करने के बाद यहां से अगर मैं इसको सेव चेंज करता हूं, यहां से सेव चेंज करना है, सिंपल। अब ये मेरी साइट का नहीं है बेसिकली, इसका तरीकाकार ये है कि मैं, आपकी साइट का बैकएंड याद है आपको, यूजर नेम पासवर्ड याद है? माशाल्लाह, सर मुझे याद है, वो बता दो। DM students dot infinity free app डॉट इन्फिनिटी free app इन्फिनिटी फ्री नहीं होगा ना, डॉट फ्री डॉट एफ है कि फ्री इन्फिनिटी सर फ्री, infinityfreeapp.com इन्फिनिटी फ्री डॉट app.com ऐप डॉट, ये वाले सर नो, आपने ऐप से पहले डॉट लगा दिया था शायद। इन्फिनिटी फ्री डॉट ऐप ही है? नो सर, डॉट नहीं है। ऐप.com। जी सर, ये वाले, ओके। इसी का बैकएंड ओपन कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड चाहिए सर यूज़र नेम यही है और पासवर्ड है DM स्टूडेंट, DM कैपिटल है। यूजर नेम सेम ही है? जी सर। .com भी है साथ? जी सर, ये नहीं है। और पासवर्ड क्या है? DM कैपिटल है, DM स्टूडेंट्स 2025। DM कैपिटल? जी सर, 2025 to 2025। अच्छा, अब इसमें प्लगइन्स में है, इंस्टॉल प्लगइन। आने के बाद यहाँ पे ऐड प्लगइन, यहाँ पे लिया योस्ट,